अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो आपके बहुत ही काम आने वाली है। सबसे अच्छी बात तो ये है इस रेसिपी की कि बिल्कुल सादा और आसान तरीके से घर में मौजूद चीज़ों से बन के तैयार हो जाती है और इतने मज़ेदार ये दाल और आलू के कबाब बन के तैयार होते हैं कि खाने वाले उँगलियां चाटते रह जाएंगे। तो बग़ैर चिकन के, बग़ैर मटन के, बग़ैर कीमे के टेस्टी आलू दाल के कबाब की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो जिसके लिए गारंटी है मेरी कि जब आप इस रेसिपी को एक बार बना के अपनी फैमिली को सर्व करेंगे ना, तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे क्योंकि ये बेहद लजीज बन के तैयार होते हैं। तो टिप्स एंड ट्रिक्स को मुकम्मल फॉलो कीजिएगा तो ऐसे ही मज़ेदार, खस्ता, क्रिस्पी और टेस्टी कबाब आपके भी बन के तैयार होंगे। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मिलने जुलने वालों से और अच्छा सा एक कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ली थी 2 कप दाल, जो कि वज़न में थी आधा किलो दाल के बराबर, और 2-3 घंटे पहले मैंने इस दाल को सादा पानी में भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पे दाल फूल के जब डबल हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो उसके बाद पानी आपने रिमूव कर देना है और दाल को मैंने डाल दिया है एक अदद प्रेशर कुकर के अंदर। अब इसके अंदर डाल देंगे 5 से 6 जवे लहसुन के, 4 से 5 अदद लौंग, दालचीनी के 3 टुकड़े हैं, बड़ी इलायची 2 अदद, नमक डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून, साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून और इसके अंदर पानी डाल देंगे 2 कप के बराबर, या फिर इतना पानी ऐड कर दीजिएगा कि दाल उसमें डूब जाए, और मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अगर 3 से 4 घंटे आप दाल को भिगोने के बाद ये कबाब तैयार करेंगे तो सिर्फ 2 कप पानी में बेहतरीन दाल गल के तैयार हो जाएगी। प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे विसल बोलने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही प्रेशर की विसल बोलना स्टार्ट कर देगी तो आपने टाइम को नोट कर लेना है और ठीक 10 मिनट के बाद आपने फ्लेम ऑफ करके इसकी गैस को रिमूव कर लेना है और प्रेशर कुकर को खोल लेना है। तो यहाँ पे 10 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर को खोल लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए दाल गल चुकी है बेहतरीन और पानी इसका सारे का सारा ड्राई हो चुका है। अगर पानी आपका थोड़ा बहुत मौजूद हो दाल में तो आपने फ्लेम ऑन करके चम्मच चलाते हुए दाल का जो थोड़ा बहुत पानी हो उसे बिल्कुल ड्राई कर लेना है। अब इसके अंदर से साबुत गरम मसाले जो हैं इन्हें आप हाथ से इस तरह से चुन के निकाल लीजिएगा और दाल को थोड़ा ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा। अच्छा, मैंने 2 कप पानी डाला था तो 10 मिनट के बाद पूरे मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेहतरीन मेरी दाल भी गल चुकी है और पानी भी ड्राई हो चुका है। अगर मैं थोड़ा सा टाइम और लगाती तो शायद दाल मेरी नीचे लग जाती। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल करना है कि अगर आप मेजरमेंट पूरी ले रहे हैं तो फिर आपने ठीक 10 मिनट के बाद प्रेशर कुकर को खोल लेना है। तो यहाँ पे सारे साबुत गरम मसाले मैंने निकाल लिए थे। अब इस दाल को ठंडा करने के बाद मैंने डाल लिया था एक अदद चॉपर के अंदर। इसको मैं चॉपर में पीस लूँगी या फिर डोरी डंडे के साथ भी आप लोग इसे पीस सकते हैं, लेकिन दाल में पानी जो है वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई दाल आपकी होनी चाहिए। तो यह दाल आलू के कबाब बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। जब आप इन कबाब्स को ट्राई करेंगे ना तो शामी कबाब बनाना भूल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जी दाल को मैंने चॉपर में पीस लिया था। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब एक बड़े साइज़ का उबला हुआ मैंने आलू लिया था जिसे मैंने थोड़ा ठंडा किया था। उसके बाद इसे श्रेड करके इस तरीके से मैं डाल दूँगी दाल के अंदर। तो आलू को आपने मैश नहीं करना हाथ की मदद से या किसी और चीज़ की मदद से, बल्कि इस तरह से ग्रेट करके ऐड कीजिएगा कद्दूकश की मदद से। तो इस तरह से बिल्कुल यकसां एक जैसा आलू आएगा सारी दाल के अंदर और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। अगर आप हाथ से मैश करके डालेंगे ना तो फिर कहीं से आलू ज़्यादा और कहीं से कम, कहीं से मोटा, कहीं से पतला आएगा। लेकिन इस तरह से जब आप ग्रेट करके डालेंगे तो ये बिल्कुल यकसां आएगा सारे मटेरियल के अंदर। अब इसके अंदर हरा धनिया बारीक कटा हुआ मुट्ठी भर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे 8 से 10 मेरे पास तीखे वाली लाल मिर्चें थीं, जो कि हरी मिर्चें ही थीं लेकिन लाल हो चुकी थीं फ्रिज में पड़े इनको मैंने चॉप कर लिया था बिल्कुल फ़ाइन और इस तरह से मैं ऐड कर दूँगी। आपके पास अगर हरी मिर्चें हों तो आप बारीक हरी मिर्चें जो तीखे वाली होती हैं वो भी चॉप करके 8 से 10 हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दीजिएगा। अब इसके अंदर डाल दूँगी पुदीने के पत्ते, जो कि 8 से 10 अदद थे, बिल्कुल बारीक आपने काट के ऐड कर देने हैं। चाट मसाला 1 टेबल स्पून भर के आपने इस तरह से इसके ऊपर डाल देना है। तो बड़े ही चटपटे, स्पाइसी और मज़ेदार ये कबाब बन के तैयार होंगे। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे अब इन तमाम चीज़ों की। और अगर इस स्टेज पर आपको दाल बहुत ज़्यादा ड्राई लगे तो आपने थोड़ा सा पानी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर इसके ऊपर छिड़क के फिर इसकी मिक्सिंग कर लेनी है ताकि इसके कबाब बनाने में आसानी हो जाए। तो मिक्सिंग करने के बाद हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा के आपने इस तरह से एक लड्डू की शक्ल में हाथ में लेना है इसको और अच्छे से दबा के प्रेस कर लेना है। उसके बाद इसे कबाब या टिक्की की शक्ल में इस तरह से इसकी शेप बना लेनी है। तो ना ही चावल का आटा, ना ही कॉर्नफ्लोर, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। नमक इस स्टेज पे ज़रूर चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो मज़ीद ऐड कर लीजिएगा।
तो इस तरह से ये देखिए बेहतरीन कबाब हमारे बहुत आसानी से बन के तैयार हो गए हैं। तो 2 कप दाल और एक बड़े साइज़ के आलू से 16 से 17 कबाब बड़े साइज़ के बेहतरीन बन के तैयार हो जाते हैं। अब मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं, इसके अंदर 1 से 2 चुटकी नमक ऐड कर देंगे, साथ ही 1 से 2 चुटकी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इनको बीट कर लेंगे। तो अंडों को अच्छे से बीट करने के बाद अब आपने ऑयल को गर्म कर लेना है और इस तरह से इस कबाब को डिप करना है अंडे के अंदर और फ्राई करते जाना है। आप चाहें तो इस स्टेज पर इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बस जब आपने बनाने हो अंडों को फेंटें, इसके अंदर कबाब को डिप कीजिएगा और फ्राई कर लीजिएगा। डीप फ्रोस्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, बस फ्रीज़र से निकालिएगा और डायरेक्ट इनको फ्राई करके इंजॉय कीजिएगा। तो मीडियम हाई फ्लेम पे आपने इन कबाबों को फ्राई करना है, वरना इनकी जो कोटिंग है वो उतर जाएगी अगर आप इनको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। और जब एक साइड से इन पे प्यारा सा कलर आ जाए, ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएं, तो इनकी साइड को चेंज कर दीजिएगा और दूसरी साइड से भी प्यारा सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लीजिएगा। तो अब निकाल लेंगे इन कबाबों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं जी बेहतरीन बग़ैर चिकन मटन के आलू और दाल के कबाब बन के तैयार हैं, जो कि खाने में बेहद टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो इस स्टेज पर अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा एक कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।